बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक वृद्ध महिला श्वेता अपने 5 जुड़वा लड़कों के साथ रहती थी। उसके सब लड़के एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। श्वेता के सभी लड़के बहुत माहिर थे। पहला बेटा रामलाल, जो पूरे समंदर का पानी अपने मुंह में भर सकता था, वो भी पूरे 5 मिनट के लिए। दूसरा बेटा श्यामलाल, वो अपने दोनों पाँव को लंबा कर सकता था। तीसरा बेटा था जूटूलाल, उसकी पीठ लोहे की तरह थी। चौथा बेटा था मधुलाल, उसको आग से कोई नुकसान नहीं होता था। और सबसे छोटे बेटे का नाम था जीवनलाल, वो अपनी सांसें रोककर पूरे 1 दिन रह सकता था। वे सभी एक जैसे थे। उनकी माँ ही जान पाती थी कि कौन बेटा कौन सा है। सभी लोग आधी रात में मछली पकड़ने जाया करते थे। बड़ा बेटा रामलाल समुद्र के किनारे खड़े होकर उसका सारा पानी अपने मुंह में भर लिया करता था। भाइयों, मैं सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी मछली पकड़कर बाहर आ जाना। आप रोज रोज एक ही बात क्यों करते हो भैया? हमने कभी देर की है भला? हम तैयार हैं भैया। रामलाल पानी मुंह में भरता है। सभी भाई मछलियाँ पकड़ते हैं और घर की ओर चल पड़ते हैं। और फिर बारी बारी एक एक करके वे सभी बाजार में मछलियाँ बेचने जाते हैं। आज जीवन की बारी थी। जीवन मछलियाँ लेकर बाजार चला गया। थोड़ी ही देर में सभी मछलियाँ बिक गयी। दूसरे दुकानदार जीवन से कहते हैं, भाई तुम्हें रोज रोज मछलियाँ कहाँ से मिल जाती हैं? हमें तो नहीं मिलती। तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो, तुम्हें हमें भी बताना पड़ेगा। हाँ, कैसे रोज तुम इतनी सारी मछलियाँ पकड़ लेते हो? हमें भी बताना होगा। इस पर जीवन बोला, कल सुबह तुम सब समंदर के पास आना, मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़वा दूंगा। जीवनलाल ने अपने घर जाकर सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर रामलाल तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे समुद्र के पास आ गए। रामलाल अकेला आया और उसने मछुआरों से कहा, मैं 5 मिनट के लिए समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 5 मिनट में समुद्र में जितनी मछलियाँ हैं वो सब पकड़ लेना। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा मैं अपने मुंह में पानी भरकर नहीं रख सकता, समझ गए ना? ठीक है, तुम परेशान ना हो। रामलाल समुद्र का पानी अपने मुंह में भर लेता है। फिर सभी मछली पकड़ने लगते हैं। 5 मिनट बाद रामलाल हाथ से इशारा करता है कि बाहर आ जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता और रामलाल समुद्र में पानी वापस छोड़ देता है और मछुआरे डूब जाते हैं। मछुआरों के घर वालों ने राजा से रामलाल की शिकायत की। सारी बातें सुनकर राजा ने रामलाल से पूछा, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? जी, ये सच है, लेकिन अगर मैं पानी ना वापस डालता तो मेरा गला फट जाता। मैंने इन लोगों से बार बार कहा था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा पानी नहीं रोक सकता, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मजबूर होकर पानी समुद्र में वापस छोड़ना पड़ा। इतने सारे लोग तुम्हारी वजह से मर गए, तुम्हें भी कल उसी समुद्र के पानी में डुबाकर मार दिया जाएगा। अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। राजा साहब, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और रामलाल अपने घर आ गया। सारी बातें सुनने के बाद श्यामलाल ने कहा, भैया आप घर पर आराम करो, कल आपकी जगह मैं जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह श्यामलाल गांव वालों और राजा के साथ समुद्र में कूदने गया। श्यामलाल पानी में चलता जा रहा था क्योंकि वो अपनी लंबी टांगों की वजह से डूब नहीं रहा था। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, कल राम की गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। फिर से बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ राजा जी। ठीक है। श्यामलाल अपने घर जाता है और सारी बातें सुनकर जूटूलाल कहता है, भैया आपको तो पता है मेरी गर्दन कितनी मजबूत है, तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप घर पर रहना, कल मैं जाऊंगा। जूटूलाल सुबह पहुंच जाता है। फिर जल्लाद जूटूलाल की गर्दन काटने लगता है तो तलवार टूट जाती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा ये देखकर कहता है, अच्छा तो ठीक है, कल इसे मिट्टी में दबाकर मार देंगे। बताओ फिर से कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? राजा साहब, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। राजा ने फिर से इजाजत दे दी। जूटूलाल अपने घर पर पहुंचकर सारी बातें बताता है।
तो सबसे छोटा बेटा जीवनलाल कहता है, भैया आप चिंता मत कीजिए, आप तो जानते हैं कि मैं 24 घंटे अपनी सांसें रोक सकता हूँ। कल मैं जाऊँगा, आप लोग रात में आकर मुझे निकाल लेना। जीवनलाल सुबह चला जाता है। राजा और सभी गाँव वालों के सामने जीवनलाल को मिट्टी में दबा दिया जाता है। जब रात होती है तो जीवनलाल की माँ और उसके भाई जाकर जीवनलाल को मिट्टी से निकाल लेते हैं। जीवनलाल की माँ श्वेता अपनी बेटी को देखकर रो पड़ती है और कहती है, जिसके पास ऐसे बेटे हों, उसे किस बात का डर भला। अब हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। फिर उसके दूसरे बेटे श्यामलाल ने अपने पैरों को लंबा कर माँ और अपने चारों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा लिया और इस तरह वे सभी दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।